हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम कराने जा रहे हैं यूपी SSC पैट के लिए चौथवा प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपको पता ही है कि हम इससे 3 प्रैक्टिस सेट पहले करा चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार प्रैक्टिस सेट करेंगे। और मैं जैसा कि आपको बता दूँ, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जो है 60+ जो है टारगेट लेके चलिएगा। 60+ जो है क्वेश्चन जो है आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके 60+ सही हो रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है पैट के लिए वो लगातार जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। बेस्ट ऑफ लक। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी है शेर शाह। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, शेर शाह ने सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो ऑप्शन में जो हर प्रश्न के मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, और किसी भी क्वेश्चन को आपको पढ़ने में समझने में अगर समय लग रहा है तो वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, फिर जो है अपना जो है उत्तर सोचिएगा, ठीक है। तो जैसा कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्बी। देखिए शाहनामा फिरदौसी ने लिखी, जैसा कि आपको पता है ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। शाहनामा किसने लिखी? फिरदौसी भी क्या थे, महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, लेकिन जो है उनके दरबारी इतिहासकार की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये सब अगला क्वेश्चन है, जैसा कि बता दूं, प्राचीन पत्तन पोहार किसके तट पर स्थित था। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कावेरी नदी के किनारे पर स्थित था। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, पोहार को कांकदी के नाम से भी जानते थे, कांकदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऋजपलिका। महावीर स्वामी से बहुत प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं 540 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा संगनकल्लू। ये संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर जिले में, ठीक है, मैसूर जिले। तो ये संगनकल्लू, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा ए ऑप्शन, नमक कानून को निरस्त करना। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 1905 में। जो 1905 में जो हुई थी ये, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्थापना लंदन में हुई थी, और श्याम जी, क्या इनका नाम था, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए कलकत्ता, बी बेलगाम, सी कराची, डी बनारस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बनारस। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी और डी आपका लॉर्ड बेलेजली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन आपका, जैसा कि ये 10 प्रश्न थे वो आपके हिस्ट्री से थे, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे जियोग्राफी के। अगला क्वेश्चन आपका है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है, ए सिंधु, बी ब्रह्मपुत्र, सी यांगटी और आपका है डी हुआंग हो। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यांगटी। ये कहाँ, चीन में बहती है, जैसा कि आपको ये पता होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 माह वृत ज्वार आता है। तो वृत ज्वार आता है, जैसे कि ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा
वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, ए अरब सागर, बी अटलांटिक महासागर में, सी भूमध्य सागर में, डी आपका हिंद महासागर में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है, तो यहाँ पे जो है अक्षांश और देशांतर आपको देखना है, तो आप ये बड़ी गौर से देखिएगा और मैं इसको जो है इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको यहाँ पर देखना है, कुछ नहीं है, आप कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष के कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा 31%, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, साख पत्र दिया जाता है, ए ऑप्शन है, एक निर्यातकर्ता को, बी एक आयातकर्ता को, सी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा और डी जहाज कंपनी द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, एक आयकर्ता को दिया जाता है, आयकर्ता द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा कानपुर में, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जनता सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति की विस्तृत माप माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा M3। M3 बराबर क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, M1 बराबर बैंकों की सावध में जमाएं, ठीक है, तो M3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा भारत की आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि 21वां आप देख सकते हैं, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटना का विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो ये कुछ सम्मतियां हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, तो मैं इसका जो है सही आंसर आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 80 ऑप्शन। सम्मतियों को आपको जो है देखना है, क्रम में लगाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 23 का डी ऑप्शन हो जाएगा। न तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, न तो जापान, न दक्षिण अफ्रीका, ये भारत की ही देन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? तो जो है आप ये पढ़ सकते हैं, ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी ऑप्शन है राज्य की एकल नागरिकता, सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और डी ऑप्शन है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो इसका मैं आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन सभी को पता रहता है और आपको भी पता होगा, और उम्मीद करता हूँ आप जो क्वेश्चन है वो लगातार जो सही आंसर दे रहे होंगे। मैं बोल चुका हूँ कि 60+ जो है आप टारगेट रखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में। वैसे तो देखिए और भी जो प्रैक्टिस सेट हैं और भी बुक आती हैं, उनमें मैं जो है ज़्यादा बताऊँगा, लेकिन इसमें जो है जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड दिया गया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ 60+ रखा है। तो इसका सही आंसर 27 में का आपका हो जाएगा, जैसा कि आपको पता ही होगा, जीव विज्ञान का नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लेमार्क।
अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा डी ऑप्शन सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है आपका फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन सौर ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है और इसका आंसर सभी को ज़्यादातर पता ही होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा खगोलीय दूरी। कभी कभी खगोलीय नहीं लिखा होता है, खाली दूरी का लिखा होता है। तो ठीक है, तो ये इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अगले जो 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मैथ के मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि मैथ के 5% में रहेंगे और 20% DI के वो बाद में आपको देखने को मिलेंगे। 80 से 81 से 100 क्वेश्चन। देखिए 31वां क्वेश्चन आपका जो मैथ का है वो है 2 अंकों वाली संख्या को 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात करिएगा। तो जो आप इसे आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे इक्वेशन भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा अब वो हो जाएगा डी ऑप्शन 24। अगला क्वेश्चन आपका एक कस्बे में 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बच्ची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन जो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज का, तो आप कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 10,201 का वर्गमूल कितना है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, जैसे आप निकाल लेंगे आराम से, सी ऑप्शन 101 का ही वर्गमूल है। अगला क्वेश्चन है 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिएगा। तो औसत निकालना है तो यह आप क्वेश्चन, ये तो मैथ क्वेश्चन जो है एवरेज क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। और इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 139/192। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 10⁻10⁶ के बराबर है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा आपका अब वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर पाएँ। अगला जो आपके हिंदी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गोदान किसकी रचना है। तो गोदान किसकी रचना, जैसा कि आपको सभी को पता ही रहता है, ये एक प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन आपका बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ईद का चाँद होना। आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिएगा। इसमें कौन सा जो वाक्य है वो सही है और बाकी 3 आपको यहाँ पे गलत दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है और बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन आपका अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द जो है युग्म है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है और जैसा कि आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल होती है वायु और अनल होता है आग, अग्नि। तो ए ऑप्शन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 40वां, वो है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको जैसा कि मैं आपको बता दूं, अंडज और खग और नभचर, ये 3 जो होते हैं वो पक्षी के ही पर्यायवाची होते हैं। पंकज जो होता है, पंकज कमल का पर्यायवाची होता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सही। और जैसा कि नीचे आप जो है पैसेज दिया है इंग्लिश का, तो आप जो आराम से पढ़िएगा। मैंने तो पढ़ा है, तो आप पढ़िएगा आराम से, यहाँ पर देखिएगा। अब मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम इसमें लगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अब मैं ये रोक दे रहा हूँ और पढ़िए, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा पैसेज है ये। हम अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छे से इसको पूरे पैसेज को पढ़ें और फिर अपने जो है आंसर देखें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो डू नॉट फूड फॉर द प्री हिस्टोरिक मैन। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें फॉसिल, ए। दूसरा है इसमें आपको यहाँ पे
पॉइंट पार्ट द हैज एन एरर, यहाँ पर आपको एरर इनमें से छांटना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ए है यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें मिस्टेक है आपका यू आर लर्निंग इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन आप 43वां है, खाली जगह आपकी दी हुई है, डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे देखना है, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ए ऑप्शन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है और इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसमें क्या है, एक्टिव और पैसिव आपको यहाँ पे वॉइस देखना है। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। अब रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका पहला जो आपका देख सकते हैं कैलेंडर से क्वेश्चन है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो ये क्वेश्चन कैलेंडर का आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा डी, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, रविवार। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप ये श्रृंखला दी हुई है, यदि उपरोक्त अनुक्रम एक फर्स्ट पद सेकंड पद थर्ड से, इसी प्रकार थर्ड चौथे से 7 बदलता है, तो इस तरह से वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और दाएं साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित होते हैं। तो जो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी 0। अगला क्वेश्चन, आप दिए गए प्रश्न में विभिन्न तत्वों को मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो सही उत्तर का चिन्हित कीजिएगा। तो जैसे कथन यहाँ पे दिया गया है, तो जो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें खाली जो एक है पहला, तो इसमें जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कथन दिया हुआ है, NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधा और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। तो यहाँ पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को। जैसे एक है, विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा है, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो उसके देखिए जैसे क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और दोनों सशक्त हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा को एक्स्ट्रानेट को ये लिखा जाता है, रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और जो है टेक्नोलॉजी को इस तरह से रूप में कोड में बद्ध किया जाता है, तो टॉलरेंस को उस कोड में क्या लिखेंगे। तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, आप जो है देख लीजिएगा। ई को 9 बनाया गया है, एक्स को हैज के रूप में, तो देख सकेंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किनकी कृति है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मधुशाला, जैसा कि आपको पता होगा बहुत फेमस ये कृति है, हरवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, आप बामन में वो है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। तो इसका जैसे मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, तबला से है। अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। ए पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, बी वनरोपण, सी वनस्पति हटाकर, और डी है अतिचराई। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी वनरोपण से। और उम्मीद करता हूँ आप जो है लगातार क्वेश्चन जो कर रहे होंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, आंसर भी सही दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, वित्त मंत्रालय। ये क्वेश्चन शायद मुझे पिछले शायद इसी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है शुरुआत में। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी, जैसा कि आपको पता ही होगा। इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन, गोवा। माले की राजधानी है, तो उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, माले किसकी राजधानी है, मालदीव की। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र
किसको सौंपते हैं? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन आपका, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? खजुराहो, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक है, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। दूसरा है, यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। सी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक। इसमें सही आंसर खाली एक इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जनेवा में हुआ था ये। ठीक है, ये करंट क्वेश्चन है। अगर आपने करंट अच्छी से पढ़ी है तो आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या जाएगा? जैसे कि बता दूं मैं आपको, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, 63 देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। दूसरा आपका, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। और तीसरा है, संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित किया गया है। तो नीचे जो हम ऑप्शन देख सकते हैं क्या है। ए है केवल 1, बी ऑप्शन 2 और 3, और सी ऑप्शन में 1 और 3, और डी में 1 2 3। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 2 3 इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय कुलाधिपति और संसद के अधिनियम से केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत के लिए मनाते हैं हम विजय दिवस। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ लिए हुए निम्न में से किस भारतीय राज्य से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तमिलनाडु से है ये कमला हैरिस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति बनी है कौन सी? 49वीं। कहाँ की? भारत मूल की हैं और ये तमिलनाडु से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ, यह संहिता संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरों रोकने से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। अगला क्वेश्चन, जो करंट क्वेश्चन है बहुत ही हार्ड लेवल के रखे गए, तभी मैंने आपको टारगेट दिया है 60+ आप करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ए आधार, बी आत्मनिर्भरता, सी नारी शक्ति, और डी आपका कृषि। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? जैसा कि आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो ऑप्शन है जैसे ए नरेंद्र मोदी, बी भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान, और सी प्रकाश जावड़ेकर, और डी आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी।
जैसा कि ये आपको पैसेज जो गद्यांश दिए हैं हिंदी के दिए हैं, तो जो है आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। चलो मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ एक बार आपको। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था और रेल की पटरी के पास गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर आ गई और खड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर गुजरेगी तो उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह ऐसे आगे सोच भी नहीं पाया कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक ने सामने एक लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरी के बीच में खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से उससे पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रुकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो वहाँ पे ये गद्यांश आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और इसको फिर आंसर आप जो है कर सकते हैं। तो 71वां क्वेश्चन है, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे के। तो ऑप्शन है सूझबूझ को, बी बेवकूफ़ी को, सी शरारत को, असावधानी को, डी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सूझबूझ को, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आ जाता है? तो गाड़ी लेट हो रही थी, ए ऑप्शन है। बी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। सी उसे अपनी नौकरी की चिंता थी। डी ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, बच्चे को ज़िंदगी का सवाल था। अगला क्वेश्चन आपका 73, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। ए क्रोध का भाव, बी दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव, और डी है निंदा का भाव। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, शाबाशी देने का भाव। अगला क्वेश्चन आपका, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो इसका क्या आंसर आपका हो जाएगा परहेत, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा घड़ी अपने दोस्तों को दिखाने। 75 का बी ऑप्शन है, सॉरी माफ़ करिएगा, रेल के आने का समय हो रहा था। जैसा कि एक और गद्यांश दिया गया है, तो जैसा कि आप उसे पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़िएगा और आप स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं जो है आंसर चूज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं पढ़ूंगा तो एक अलग बात होती है। तो जो आप पढ़ सकते हैं, और भी पैसेज है, थोड़ा बड़ा पैसेज है ये। तो मैं क्वेश्चन जो देखते हैं, 76वां क्वेश्चन ऐसे संबंधित गद्यांश से, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, खेलों को राष्ट्र सम्मान। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खेलों का गिरता स्तर। अगला 78वां क्वेश्चन आपको, खेलों में गिरते स्तर का कारण नहीं है। ए दोषपूर्ण नीतियाँ, बी संघों की गुटबाजी, सी है सुविधाओं का अभाव, और डी है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। अगला क्वेश्चन है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आप जो ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सी हो जाएगा सी ऑप्शन, आपसी गुटबंदी होने से। 80वां प्रश्न आपका है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य है, सी खेल, डी कृषि। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा खेल। आगे जैसा कि बता दूं, 81 से लेकर के 100 तक आपको यहाँ पे DI मिलेगी, जैसे कि आपको पता ही है। तो जैसे कि आप DI देख सकते हैं यहाँ पे पढ़, आराम से आप कर लेंगे, इतनी जो कठिन इसमें नहीं दी गई है। निम्नलिखित में से बार ग्राफ का अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में प्रतिशत दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1975 से 1987 तक, 1975 और 1987 की दी गई है, प्रतिशत दिया हुआ है जैसा कि आप पता ही है। तो यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट नेशन, थर्ड वर्ल्ड, USA, UK। तो जो आराम से इसे करिएगा, ठीक है। ये इस तरह का मानचित्र है, जैसा कि आप जो अपनी पेज पर उतार सकते हैं। अब मैं जो है क्वेश्चन देखो स्टार्ट करता हूँ। वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई है?
तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो 1975 से 1927 बीच तीसरी दुनिया देशों की मुद्रास्फीति कितनी वृद्धि है। जैसा कि बता दूं मैंने 36.2 माइनस 26.6, तो उसका हो जाएगा 9.6। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 9.6 इंटू 100 बटे 26.6, ठीक है। तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 36%, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका ब्याज मुद्रास्फीति परिवर्तन में निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी। तो जैसा कि आप निकाल सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, विश्व में। अगला क्वेश्चन आपका है विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, तो इस DI को आप अच्छे से करिएगा। तो इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ, उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका या का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, ठीक है। जैसा कि आप DI करेंगे देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। वर्ष 1987 विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों की मुद्रास्फीति दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। 1987 विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर की जो बढ़ोतरी हुई है वो 36.2 माइनस जो 16 कर देंगे तो 20.2 आ जाएगा यहाँ पे। इसे जो फिर यहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे इंटू 100 बट्टे या 16, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 126% लगभग। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया USA और UK के बीच मुद्रास्फीति दर में अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जो अनुपात निकाल लेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 293:362। अगला जो ग्राफ है, ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित उत्तर दीजिए। देखिएगा ये कंपनी है, ये दिखाई दे रहे हैं लाख रुपए है, लाखों में है, और ये आप यहाँ पे एम्प्लॉई टैब जैसा कि ये चीज़ सारी यहाँ पे दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार पुनः दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसे आप देख लें। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विविध मत पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई है। विविध मत यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, तो उसका जो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको विविध पर खर्च हुए जैसा कि है आपका 15 और गुणा 100 बट्टे 135 ऐसे निकाल देंगे तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे, ये तो निकाल देंगे। 10 लाख खर्च हुए, 10 बट्टे 135 में लाख में से यहाँ पे निकल जाएगा 2 बट्टे 27 आ जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है। तो जिसमें मासिक जो व्यय आप निकाल सकते हैं सारा जो है पूरा जोड़ लेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 135 लाख, सी ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नवासी मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात क्या है। तो जो है दोनों का अनुपात जो है 20/80 आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90वां, वो यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है। तो यातायात पर खर्च जैसा कि आप इसमें निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 4/27। ये पूरा DI होता है, ये बहुत सिंपल थी, आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगली DI है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वर्ष, यहाँ पे क्या है 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। तो जो आप 200 विद्यार्थी बैठे थे इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे। 2015, 2016 या 2017 है, और यहाँ पर ये कॉलेज है ABCDE। अगला क्वेश्चन जैसा कि हम देखें, निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा। तो आप जब देखेंगे इसका जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा बी, सबका औसत आप अलग अलग निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का दर प्रतिशत क्या होगा। तो उसका जो हो जाएगा आराम से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 77 हो जाएगा माइनस 68 हो जाएगा बट्टे 68 गुणा 100 करेंगे तो उसका आंसर आपका हो जाएगा 13.23, ठीक है। तो उसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप सारे क्वेश्चन ये कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 18:7।
अगला क्वेश्चन है, यदि सभी 5 कॉलेजों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या वृत्त आरेख पाई चार्ट का दर्शाया जाता है तो कॉलेज सी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्ण संख्या क्या होगा। तो जो है आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्षों के सभी कॉलेज कुल विद्यार्थियों का पूरा जो आप उत्तीर्ण परसेंटेज निकाल लेंगे आप। ठीक है, निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा 1189। ठीक है, 1189 आ जाएगा। तो फिर सी के कुल विद्यार्थियों का औसत जो है विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेंगे, वो 260 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 260 बटे 1189 आप गुणा 360। ठीक है, जैसे कर देंगे यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 79। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है। तो जैसा कि इसका आप आराम से निकालेंगे, इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 44:37। एक डी और है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों का कुल जनसंख्या को दर्शाया है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष है, शिक्षित लोग हैं, कुल जनसंख्या दी गई है। आप पर आराम से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 96वां क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। तो 96 2012 में कुल जनसंख्या कितनी है, 3072, जैसा कि उसमें दिया है। और 2012 की शिक्षित जनसंख्या कितनी है, 814। तो जो है इसमें से 814 बटे आपका 3072 गुणा 100% निकल आएगी इस प्रकार। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा 26 आपका 0.49, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2011 की तुलना में 2012 कुल जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि हुई है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ में 30 बटे हो जाएगा 3042 और गुणा 100 कर देंगे इसमें, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1% के आसपास। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं जैसा कि आपको बता दूं, डीआई करने के लिए जैसा कि परसेंटेज और आपका है एवरेज, ठीक है, और जो है आपका लाभ हानि, ये 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप ऐसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी आराम से डीआई हो जाएगी। तो उसका सही आंसर 98 का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 10.4। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है। तो यहाँ वर्ष 2011-2016 शिक्षित लोगों औसत निकालेंगे तो सभी को जोड़ लेंगे, बट जोड़ के जो आपका आ जाएगा 6633 बटे 6। तो इसका जो सही आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1105.5। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो जैसा कि हमें आपको प्रतिशत कमी है 1380 माइनस 1250 बटे 1380 गुणा 100। जैसे कि आप इसे आप हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा 9.42%। इस प्रकार ये 100% मैंने करा दिए। ये चौथा प्रैक्टिस सेट आपको मैंने कराया है, जो आगे भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। अगर आप वो प्रैक्टिस सेट आप करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक बार लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।